बीती 17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगा और इसके कुछ ही दिनों के बाद वैश्विक घटनाक्रमों ने जिस तरह की रफ्तार पकड़ी उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब खुले सैन्य संघर्ष के रूप में सामने आ चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व की सत्ता संरचना पूरी तरह हिल गई है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया। खाड़ी क्षेत्र के कई देश, यूरोप की सैन्य शक्तियों और वैश्विक गठबंधन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आग में झोंके जा चुके हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पहले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर रहा है। ऊर्जा संकट, हथियारों की होड़ और आर्थिक दबाव ने पूरी दुनिया को अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को केवल खगोलीय घटनाएं नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इनका प्रभाव सत्ता परिवर्तन, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और जन आंदोलनों के रूप में सामने आता है। विशेषज्ञों की माने तो ग्रहण का असर तत्काल नहीं बल्कि 6 महीनों तक वैश्विक घटनाओं पर दिखाई देता है। ऐसे समय में जब दुनिया पहले ही युद्ध और टकराव की दहलीज पर खड़ी है, माना जा रहा है कि चंद्र ग्रहण वैश्विक ऊर्जा को और अधिक असंतुलित कर सकता है। यानी आने वाले महीने केवल देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अत्यंत निर्णायक और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार युद्ध की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है। ईरान में किस तरीके से संकट गहरा रहा है, ईरान में किस तरीके से तस्वीरें ईरान से जो है वो सामने आई हैं। लगातार युद्ध जो है वो जारी है, लेकिन ये भी एक तरीके से ये समझना होगा, क्या सूर्य ग्रहण के बाद जंग का संकेत कहीं ना कहीं तो नहीं मिला, और ग्रहण क्या युद्ध का समय जो है वो तय करता है? ये तमाम सवालात लोगों के मन में है। हालांकि तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे, और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है, परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ एस्ट्रो प्रीति जी जुड़ चुकी है। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती है। और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एच.एस. रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूषण दीवान जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगी। जिस तरीके से अभी भी टकराव की स्थिति जो है हम देख रहे हैं, आज चौथा दिन है जंग का, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये युद्ध अभी और लंबे समय तक चलता रहेगा या फिर ईरान यहीं पर रोक देगा युद्ध को, ये लंबा नहीं खींचेगा? क्या संभावनाएं अभी नजर आ रही हैं? शिवांगी जी, धन्यवाद। संभावनाएं पूरी तरीके से प्रबल है कि युद्ध लंबा जाएगा। ईरान रुकने वालों में से नहीं है। ईरान के पास कई महीनों से रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से असला काफी स्टोर किया हुआ है। उनकी खुद की मिसाइलें भी हैं, और उनकी ट्रिक ये है, उन्होंने युद्ध के दायरे को और युद्ध की चपेट में कई देशों को लाने की कोशिश की है, जिसमें वो सफल रहे हैं। सऊदी लीजिए, कतार लीजिए, यूएई लीजिए, ताकि और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दी, जिससे तेल की सप्लाई दुनिया को बंद हो और तराई मचे। और जब तराई मचेगी तो रूस पे प्रेशर आएगा, भाई संधि कर लो। ईरान पे भी प्रेशर आएगा, ईरान मान लेगा, पर तभी मानना चाहता है ईरान बाद में। अभी क्योंकि अगर ईरान अभी हारा हुआ अगर बैठता है टेबल पे, संधि की टेबल पे, पोजीशन ठीक होगी। हर बात ईरान, रूस, अमेरिका की माननी पड़ेगी। तो जो भी कुछ करना है अगले दिन 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन करता रहेगा ईरान, तब जाके संधि की टेबल पे बैठेगा और तब कुछ हो। और मैं भी मैं विद्यार्थी हूं, वैसे आपके रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं। ये जो अंगारक युग बना हुआ है राहु मंगल का, इसको बताते 13 मार्च को पीक होने वाला है, और उस टाइम को बहुत भारी अटैक का चांस भी है। धन्यवाद। चलिए, शिवदान जी भी हमारे साथ है। शिवदान जी, जिस तरीके से हम ये जंग देख रहे हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय जंग है या फिर वैश्विक सैन्य संगठन की ओर भी आगे बढ़ रही है? शिवदान, देखिए, आजकल का युद्ध जो है तकनीक का युद्ध है। सीमाओं पर जैसे सेनाएं पहले आपस में आमने सामने लड़ती थी, वो युद्ध नहीं है आजकल। आजकल सारा युद्ध मिसाइलों से, ड्रोनों से, हवाई हमलों से और इस तरह की उससे लड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो अमेरिका में बैठ करके जब ईरान पर अटैक किया जा रहा है,
इजराइल इतनी, जबकि इजराइल के साथ कोई सीमा नहीं मिलती ईरान की, फिर भी इजराइल जो है ईरान पर हमले करता है, ईरान इजराइल पर हमले करता है। तो ये युद्ध जो है आजकल तकनीक का युद्ध है। इसमें यदि सीमाओं पर जवान आपस में युद्ध कर रहे होते तो ये ठीक है, जल्दी सीज फायर हो सकता था, कोई बात हो सकती थी, मगर इस युद्ध में टेक्निक से लड़ते रहेंगे, ये युद्ध लंबा चलता रहेगा। इसी प्रकार से एक दूसरे को इस तरह हम नुकसान पहुंचा जाता रहेगा। और जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में आपने 4-5 साल से युद्ध चल रहा है, अभी तक कोई उसका थमने का निशान वो नहीं है। इसी प्रकार से ये युद्ध भी इसी प्रकार रहेगा और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैलेगी और जो एक पूरे विश्व के लिए एनर्जी का सेंटर था वो खतरे में पड़ जाएगा और पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा। फ्यूल की कमी आएगी और कीमतें बढ़ेंगी। चलिए ठीक है, प्रीति जी भी हमारे साथ है। प्रीति जी, जिस तरीके से अगर हम 17 फरवरी की बात करते हैं, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगा, क्या ये कहीं ना कहीं युद्ध का संकेत था? प्रीति जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया पहले अनम्यूट करें, आवाज हम तक नहीं आ रही है जी। जी शिवांगी जी, जैसा कि सूर्य ग्रहण के समय ही कहा गया था कि इतने कम अंतराल पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का लगना ही विश्व में एक तबाही ला सकता है। जैसा कि भीष्म पर्व में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जब ऐसा ग्रहण लगता है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में का समय बहुत कम अंतराल पे होता है, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। उसी तरह से ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमें ये बताता है कि पूरे विश्व स्तर पर भीषण रक्तपात होगा, बीमारियां फैलेंगी, दुनिया में तबाही मचती रहेगी और ये जो भी हो रहा है भीषण रक्तपात, ये और बढ़ेगा। अभी घटने के संकेत नहीं, अभी और भी देश इनमें शामिल होंगे। इसका ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि अभी युद्ध की संभावना ये है कि आगे हमें और देखने को मिल सकता है। एच.एस. रावत जी, इतिहास देखिए गवाह रहा है कि जब जब ग्रहण लगा है तब तब युद्ध हुए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या कह रही है? क्योंकि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और आज चंद्र ग्रहण। शिवांगी जी, ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के ऊपर युद्ध हुआ करते हैं। हाँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण आपने देखा है कभी कभी कोरोना जैसी बीमारियां भी होती हैं, सुनामी भी आती है, भूकंप भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पृथ्वी पर उथल पुथल होता है। लेकिन ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने नवंबर और दिसंबर के अंदर 2026 का वार्षिक फल तो इसमें बोला था और इसमें बताया था कि 2026 के अंदर 23 फरवरी के बाद युद्ध शुरू होगा और जनवरी से ही युद्ध की शुरुआतें हो जाएंगे। क्योंकि उस जनवरी से लेकर के मंगल, राहु, सूर्य, शनि, इनकी जो जमावड़ा इकट्ठा होता है, जब जब भी शनि राहु इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हमने 2020 में बोल दिया था 2025 में युद्ध होगा, कि शनि राहु जब जब भी इकट्ठे हुए, पहले विश्व युद्ध से लेकर के आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, खाड़ी का युद्ध हुआ, हमारा 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, फिर कारगिल युद्ध हुआ, और ये जितने भी युद्ध हुए सब में कहीं ना कहीं शनि राहु, मंगल राहु का अंगारक योग और कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बने होते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो इस समय पर 3 ग्रह इकट्ठे चल रहे हैं। हमने एक हफ्ते ही पहले बोला था 23 फरवरी के बाद में जैसे ही मंगल और राहु की युति होगी वैसे युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 1 जनवरी को भी यही स्थिति थी कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और उस प्रधानमंत्री को, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। अभी भी यही स्थिति है, लेकिन ये स्थिति अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है शिवांगी जी। अभी तो ये बढ़ेगी आगे चल करके। मंगल राहु का अंगारक योग है, फिर शनि सूर्य दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे। जैसे शनि सूर्य इकट्ठे होंगे वैसे ही प्रजा में और राजा में उपद्रव होना, यानी सत्ता परिवर्तन होना, ये स्थिति बनेगी। फिर शनि और मंगल जब इकट्ठे होंगे तो उस समय युद्ध की विभीषिका ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रह्मांड है यानी जो गोचर है उसमें ग्रहों की गति तो अच्छी नहीं चल रही है युद्ध के लिए, लेकिन उसमें तड़का लगा रहे हैं ये ग्रहण दोनों, यानी चंद्र ग्रहण भी और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में तो है नहीं, चंद्र ग्रहण का थोड़ा सा प्रभाव आ रहा है, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, समुद्र के किनारे किनारे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आएगा। तो कहीं ना कहीं जल से संबंधित कोई तूफान आना, यानी समुद्र के जो किनारे किनारे हैं उन पर इसका बुरा इफेक्ट आएंगे। लेकिन ये युद्ध जो है ये ग्रहों के कारण चल रहा है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा
काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा, यानी ग्रहों के माध्यम के कारण, ग्रहों की गणना के कारण मैदिनी ज्योतिष के अंदर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम बताते हैं कि इस समय युद्ध होंगे, इस समय फलानी जगह पे युद्ध होंगे, मिडिल ईस्ट में होंगे, या यूरोप में स्थिति खराब होगी, या यूक्रेन और रशिया। इसके युद्ध की भविष्यवाणी तो बहुत पहले हमने की थी कि बहुत लंबे समय तक युद्ध चलेगा, इतनी आसानी से लोग कह रहे थे 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, हमने कहा नहीं समाप्त होगा। इसलिए ये ग्रहों का प्रभाव है। और चंद्र ग्रहण से मन अशांत अवश्य होता है, सूर्य ग्रहण से आदमी का जो शारीरिक सिस्टम है वो डैमेज होता है। ग्रहणों के प्रभाव जीवन के ऊपर जरूर हैं, मनुष्य जीवन पर प्रभाव है, पृथ्वी लोक पर प्रभाव है, 84 लाख योनियों पर प्रभाव है, अंतरिक्ष में भी प्रभाव है, जमीन में भी प्रभाव है, और जल समुद्र में भी प्रभाव होता है। इसलिए युद्ध तो अभी लंबे खिंचेंगे, ग्रहों की चाल अभी बहुत पॉजिटिव स्थिति में चलिए बिल्कुल ठीक है। ईश्वर जी, जिस तरीके से युद्ध पर बात चल रही है, क्या लग रहा है युद्ध अभी आपने बोला कि लंबा ज्यादा नहीं खिंचेगा, लेकिन क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है कि ये तीसरा विश्व युद्ध हम इसको समझें? निर्भर करता है शिवांगी जी कि ये कितना लंबा चलता है। क्या होता है जब लंबा चलता है तो और से और देश जुड़ते जाते हैं, कोई हर कोई अपनी बात करना शुरू कर देता है, और वो गलती में किसी और पे अटैक हो गया तो वो भी उसमें घुस जाता है। अभी आप देखिए 8-9 गल्फ के जो देश हैं वो कितने बिफरे हुए हैं ईरान के अटैक से। उनका बस चले, बस तो है नहीं उनके पास, उनके पास मिलिट्री भी नहीं है, बस चले तो वो भी इसमें आग में घी डाल दें, इस हिसाब से होता है। तो ये खाली इसी बात पे निर्भर करता है कितना लंबा चलेगा। जैसे बड़ा अच्छा मैंने सुन के बड़ी खुशी हुई रावत साहब की बात से कि इजराइल यूक्रेन के युद्ध के बारे में उन्होंने कहा था हफ्ते में खत्म, जल्द लंबा चलेगा। मुझे तो उस टाइम मैं उनमें से कहने वाला था कहाँ रूस कहाँ यूक्रेन, कट से खत्म हो जाएगा। अभी शायद बताएंगे रिस्पेक्टेड रावत साहब कि ईरान वाला जो है ये युद्ध कितना देर चलेगा, उसके ऊपर निर्भर कर। मेरे जो जियोपॉलिटिकल हिसाब से, आर्मी के हिसाब से मैं समझता हूँ ये 1 महीना 2 महीना चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत दुनिया को त्रासदी हो रही है। रूस यूक्रेन का तो फिर भी लिमिटेड था, इसमें तो दुनिया की इकोनॉमी बंटाढार हो जाएगी, तो इसलिए शायद 1-2 महीने में चले। बाकी रावत साहब बताएंगे। रावत जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से सवाल आपसे कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, जैसे आदरणीय भूषण जी ने कहा कि उनका अपना अनुभव है, उनको ये पता होता है कि कौन सी आदमी के पास कितना अम्नेशन है और उस अम्नेशन के साथ में वो कितना युद्ध लड़ सकती है। लेकिन ये कभी कभी गलत भी हो जाता है प्रोडक्ट, जैसे कि अमेरिका और उसके साथ 27 देशों ने मिलकर के, नाटो के देशों ने इराक के ऊपर हमला किया था और ये सोचा था बहुत जल्दी उसको खत्म कर देंगे, लेकिन वो कहानी पलट गई और वहां पर फिर एक ISIS तैयार हो गया और गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, तो बहुत स्थिति भयंकर हो गई। ऐसे ही इन्होंने जल्दी तालिबान को खदेड़ दिया। तालिबान को खदेड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो तालिबान ने 20 साल तक इनकी नाक में दम कर दिया, तो बहुत बुरा स्थिति रही। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, जैसे 1 महीने के भीतर भीतर उनका अम्नेशन समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है आदरणीय भूषण जी की, उसके बाद वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्थिति फिर गुरिल्ला युद्ध जैसी स्थिति आएगी और फिर वो उसी प्रकार से आतंकवादी घटनाएं शुरू होंगी और ये जो मिडिल ईस्ट है बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। और वहां पर जो उनका टूरिज्म है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो जो वहां पर लोगों का आना जाना है, जो तेल के कुएं आवागई, ये सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि ग्रहों की चाल अभी इसी तरीके से बोल रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह होने वाली है, क्योंकि जब ये ग्रहों की स्थिति इस तरह से आती है, जब शनि मंगल एक साथ होते हैं, राहु शनि इकट्ठे होते हैं, तो ये लंबी चलती है कहानी, इतनी आसानी से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब जैसे उन्होंने सोचा था वियतनाम का युद्ध है, बहुत जल्दी हम जीत याद करके निकल जाएंगे, लेकिन अमेरिका की चने चबाने पड़ गए उनको। तो कई बार जो जिद्दी कंट्रीज होते हैं या उनकी जो सेना, ट्रेंड सेना होती है, जब वो अंडरग्राउंड होकर के हमला करती है तो उस समय बड़ी स्थिति होती है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जुलाई तक की जो स्थिति है ग्रहों की ऐसी कह रही है कि अभी मुझे कहीं से कोई राहत मिलती नहीं नजर आती है। मान लो अगर ईरान इस समय ग्रहों की चाल के हिसाब से 1-2 महीने में कहीं बैठ भी जाता है, तो मुझे लगता है वो बैठने वाले लोग नहीं है। वो कहीं ना कहीं इनकी नाक में दम करके रखेंगे और खुल्लम खुल्ला करके रखेंगे, जैसे हमास ने किया हुआ है, हिजबुल्लाह ने किया हुआ है, और फिर ये ईरान वाले भी इसी प्रकार से करेंगे। तो मुझे लगता है अभी ग्रहों की जो चाल है उसमें पॉजिटिविटी नहीं है। जब 1 जून को उच्च का गुरु आएगा तो हो सकता है फिर इन लोगों में समझदारी आए, समझौते की तरफ बढ़े, बीच में कोई कंट्री ऐसा आए जो समझौता कराए, तो उस समय फिर इन बातचीतों को कहीं ना कहीं, अभी तो आग में घी डालने वाली स्थिति शिवांगी जी ग्रहों के हिसाब से बनी हुई है।
चलिए ठीक है शिवदान जी, अगर खाड़ी देशों की हम बात करें, खाड़ी देश और यूरोप की भागीदारी यहाँ पर क्या संकेत दे रही है? चलिए शिवदान जी से फिलहाल संपर्क नहीं है, शिवदान जी हमारे साथ जा चुके हैं। हमारे साथ एस्ट्रो जो प्रीति जी भी बनी हुई है। प्रीति जी, क्या ये जो ग्रहण लगे हैं, क्या ये मानवता के लिए एक चेतावनी है? किस तरीके से देखती हैं आप? बिल्कुल शिवांगी जी, ये जो ग्रहण लगा है ये पूरी देश और दुनिया में तबाही मचा रखा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पूरी मानवता को एक चेतावनी के तौर पे मिला है कि अगर आपने अपने तरीके से सब कुछ को ठीक नहीं रखा तो दुनिया में इस तरह की तबाही होती रहेगी। जिस तरह की तबाही, रक्तस्राव अभी हम देख रहे, रक्तपात जो हो रहा है, और हर धीरे धीरे सब कंट्रीज उसमें आती जा रही हैं। साथ अभी 20 के करीब कंट्रीज वर्ल्ड में है, और अभी ये युद्ध रुकता थमता कहीं से भी नहीं दिख रहा। अभी अगले 3-4 महीने हमारे लिए और भयावह स्थिति लेके आने वाले हैं। तो ये एक चेतावनी है मानव के लिए। भूषण जी, क्या अमेरिका जानबूझकर अभी फिलहाल इस युद्ध को लंबा खींचेगा? क्या लग रहा है, या फिर अभी खींच भी रहा है कहीं ना कहीं? जिस तरीके से आपने कहा कि 1-2 महीने तक तो खींचेगा, तो क्या अमेरिका जानबूझकर इस युद्ध को खींचेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ इस एक खींचने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। हाँ। मैंने शायद पहले दिन भी आपके चैनल पे ये कहा था, बिजनेसमैन ट्रम्प, उनके पास 300-400 मिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व में पड़ा हुआ है। अभी हम लोग जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 15 से 20 मिलियन बैरल्स, 150 लाख 160 लाख बैरल रोज तेल निकलता है। जब वो बंद हो जाएगा तो दुनिया कहां से खरीदेगी? तो और रेट बढ़ जाएगा, $120 हो जाएगा। तो जो $30 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, जो बनिया गांव में चीनी खांड को रोक के रख लेता है, तो $30 वाला बेचेंगे और अमेरिका की अमीरी की तरफ योगदान करेंगे, तो साख बढ़ेगी ट्रम्प की। तो मैं तो कहता हूं, मैंने पहले दिन कहा था कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाती है तो ट्रम्प खुश हो जाएगा मेरी बला से। हूती रेड सी बंद कर दे तो मेरी बला से, तो सारी दुनिया तेल मेरे से खरीदेगी ट्रम्प से। तो ये काम काफी हद तक हो सकता है। एच.एस. रावत जी, 2026 का साल जो है, क्या लग रहा है आपको? क्या ये विश्व व्यवस्था टूटने का साल? देखिए शिवांगी जी, 2026 में जून और जुलाई तक की स्थिति, यानी पहला जो हाफ है 2026 का, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इस पहले पार्ट में ही कालसर्प योग बना हुआ है, इसी में अंगारक योग भी बना हुआ है, इसमें विस्फोटक योग भी बना हुआ है, आगे और नेगेटिव योग बनेंगे, इसमें शनि सूर्य का योग बनेगा, शनि मंगल का योग बनेगा। ये सारे जितने भी नेगेटिव योग है ये जुलाई तक बन लेंगे सारे के सारे। इसका मतलब जितना भी ड्रामा होना है, जितना भी युद्ध होना है, जितनी भी स्थिति खराब होनी है, भयावह होनी है, वो जुलाई तक होगी। और उसके बाद में फिर ये धीरे 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 सबकी कहीं ना कहीं अम्निशन समाप्त हो जाएगा, और फिर सबको लगेगा कि इतना भयावह स्थिति में, इतनी खतरनाक स्थिति में इतने लोगों को मारना, ये सब चीजें धीरे धीरे कम होंगी। क्योंकि जैसे ही गुरु उच्च का हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं धीरे 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 पॉजिटिविटी आएगी। जब जब भी गुरु उच्च का होता है तब महंगाई होती है, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ने के योग इस समय पर बन जाएंगे। आप देखें हर 12 वर्ष में गुरु उच्च का होता है, और हर 12 वर्ष में अगर देखें तो महंगाई की स्थिति पिछले काफी सालों से देखते रहिए। जब जब भी गुरु उच्च का हुआ तब तब प्रॉपर्टी हाई हुई है, महंगाई हाई हुई है। बीच में भी हुई, 12 साल पहले भी स्थिति यही थी, और उसी 12 साल पहले आपने देखा महंगाई की स्थिति में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। उससे पहले 12 साल पहले देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। तो ये कहीं ना कहीं ये उच्च का गुरु आएगा अभी 1 जून को। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकारों में परिवर्तन होना, और साथ में जो वर्ल्ड की स्थिति है, विश्व की जो स्थिति है, उसमें भयावह स्थिति पैदा होगी। तो लोग अपने आप ही सोचेंगे हम तो खत्म हो चुके हैं, और धीरे धीरे चुपचाप बैठने की कोशिश करेंगे। युद्ध से आदमी जब थक जाता है तो बैठ जाते हैं। जब 2 शेर लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं, दोनों अलग अलग पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और अपनी अपनी दिशाओं में निकल जाते हैं। एक समय होता है जब राष्ट्राध्यक्ष की बुद्धि को भ्रमित करते हैं प्लेनेट। इस समय चंद्रमा पीड़ित है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका भी चंद्रमा ठंडा हो जाएगा। उनको लगेगा कि अब तो ग्रह उच्च का आ गया है। जब उच्च का ग्रह आता है तो बुद्धि को कहीं ना कहीं चेंज तो करता ही है। मैंने इसलिए तो कहा ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये ग्रहों के अधीन है पूरे की पूरा ये संसार। हम भी ग्रहों के अधीन हैं। कभी कभी हमें क्रोध आता है, कभी हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, नेचर सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे ही राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की भी कहीं ना कहीं बुद्धि काम करती है, और आतंकवादियों की बुद्धि भी काम करती है। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जो स्थिति है
वो बहुत साथ में आसमान पर उनके ग्रह चल रहे हैं। जैसे ही ग्रह डाउन आएंगे वैसे ही उनमें कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा होगी, कंप्रोमाइजिंग स्थिति पैदा होगी। लेकिन ओवरऑल यानी ये कह सकता हूं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, ईरान को छेड़ करके, ईरान को खत्म करके, आयतुल्लाह खोमेनी साहब को मार करके। तो मुझे लगता है शांति के अभी आसार कहीं 5-6 महीने दिखाई नहीं देते। भारत की कुंडली कितनी सुरक्षित है, क्योंकि वैश्विक उथल पुथल चल रही है। भारत की कुंडली की अगर हम बात करें तो इस बीच कितनी सुरक्षित है भारत? शिवांगी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भारत की कुंडली, मैंने कहा ना कि कोई भी जो देश होता है वो उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ग्रहों के आधार पर सुरक्षित होता है और प्रोग्रेसिव होता है। अभी इस समय भारत की जो कुंडली है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो कुंडली है उस कुंडली में भी मंगल डबल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है और मंगल सेना का कारक होता है, मंगल सेनापति होता है, वो जर्नल होता है। राजा और जनरल जब एक साथ होते हैं तब मुझे लगता है उसको हराने वाला कोई होता नहीं है। अगर इंडिया के साथ में कोई भी अगर किसी भी कंट्री ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो आज इंडिया की जो सेना है उसका मनोबल हाई है। उसका जो देश का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में डबल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है। इन प्रकार हर तरीके से विजय हमारी तरफ ही आ रही है, इसलिए भारत सुरक्षित हाथों में है। भारत के लाभ स्थान पर शनि बैठा हुआ है, शनि लाभ देता है और ऊंचाइयां भी देता है। भारत के कर्म स्थान पर इस समय 4 ग्रहों का योग है जो पावरफुल स्थिति में है। मंगल भी पावरफुल स्थिति में, सूर्य भी पावरफुल स्थिति में, राहु और बुध भी पावरफुल स्थिति में। इसलिए ना तो हमारे कहीं ना कहीं हालातों पे, ना हमारी डीजी पे, ना जीडीपी पे, ना विकास पर किसी पे कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छूते रहेंगे और उनके ग्रह अभी बहुत 2027 तक बड़े पावरफुल स्थिति में है। 2027 के बाद उनकी राहु की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है। चलिए, बिल्कुल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।